ईगो बहुत है और उसका ईगो जो है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए लोगों को बलिदान देना, लोगों को लोगों में नफरत फैलाना, वो कुछ भी कर सकता है सीट जीतने के लिए और अपने ईगो को मेंटेन करने के लिए। आज के दिन में जिस तरह से देखिए, दो दो तरीके हैं। जो सीज फायर हुआ है 100%, मैं पिछले 4 दिन 5 दिन से लगातार सीज फायर अपने ग्रुप्स में, ट्विटर फीड पे, सोशल मीडिया में, हर जगह पर मैं कह रहा हूँ सीज फायर इज रिक्वायर्ड। बिकॉज जो पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया था, जैसे पिछली बार पुलवामा में हुआ था, दे शुड हैव स्टॉप्ड देयर एंड देन। अगर अगले दिन ये पता था कि पाकिस्तान कोई रिटेलिएशन करेगा, 100% इट वाज एक्सपेक्टेड, वो रिटेलिएशन को बर्दाश्त करते, बट दे शुड हैव स्टॉप। उसके बाद जो ये जो माइन्यूशंस की वॉर शुरू हुई, जो ड्रोन वॉर शुरू हुई, और उसके बाद जो इंडिया ने 3 जो मिसाइल अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के एयर बेसिस पे, दैट ऑल दिस एस्केलेशंस एंड अगेन यू नो रिटेलिएशंस एंड एस्केलेशंस एंड कौन पहले है कौन ये वहां के हमारी लड़ाइयों में, यू नो इट इज, that is something which was big, which was unasked for, and that is why ceasefire was required. So yes, ceasefire was required, उसकी बहुत ज़रूरत थी। वॉर से कोई solutions कभी handle नहीं हुए हैं, ना होंगे। परंतु पिछले 80 साल से, जब 78 80 ईयर से इंडिया का इतिहास रहा है, 1948 में भी हमने किसी भी देश को, प्लेबिसाइट की बात हुई, हमने प्लेबिसाइट तब भी इको किया, हमने किसी भी देश को, चाहे वो नेहरू जी के टाइम पे 62 में हम थोड़े वीक भी हुए, तब भी हमने किसी भी देश को अपने अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान और इंडिया के या चाइना और इंडिया के उसमें कभी भी मीडिएट करने की कोशिश नहीं अलाउ की। चाइना में यस वी वर फोर्स्ड टू डू इट, इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी नहीं करने दिया। इस बार जिस तरह से ट्रंप बीच में लाया गया और जिस तरह से मोदी ट्रंप के सामने झुके हैं, उससे प्रॉब्लम जो जिस तरह से मैं कहूँ पिक्चर बाकी है, उससे प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो सीज फायर के पक्ष में भी लोग थे वो भी इस बात से खफा है कि मोदी ने ट्रंप को कैसे अंदर लाने दिया, एंड ट्रंप कैसे इसके बारे में ट्वीट किया, पहले ट्रंप ने इसके बारे में बात की। और इंडिया अगर पहले बैक एंड डिप्लोमेसी करता, इंदिरा गांधी जी ने क्लियरली बोला था निक्सन को, सर कि तुम जाओ, आई डोंट केयर। इस तरह इस बार जिस तरह ट्रंप को लाया गया है, दैट इज अ वेरी बिग साइन ऑफ वीकनेस, और वो इंडिया में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं लोग, इवन मोदी वक्त भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। That is why I think we will have to wait and watch to see what is going to happen in 7 days. ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ, ਜੋ ਪੁਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਟਰਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ दखलंदाजी नहीं कर सकते, तो भी काफ़ी चर्चा हुई है पहला। ये तो देखिए ऐसा है, इंडिया अभी से नहीं, इंडिया कई एज आई सेड पिछले 75 साल का इतिहास हम देख ले, इंडिया हमेशा रिजेक्ट करते आ रहा है। कोई भी इंडिया पाकिस्तान के मामले में किसी ने भी कभी कुछ बोलने की कोशिश की है, इंडिया ने, चाहे वो उनके दोस्त रहे हो रशिया, चाहे वो कोई भी, सबको चुप कराए, आप हमारे बीच में नहीं बोलेंगे। दैट हैज बीन द इंडियन पॉलिसी। दो चीजें गलत हुई हैं ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। पहली चीज, मोदी ने इस, आप आज के दिन में देखें, भारत जो भी डिप्लोमेसी रही है, भारत के साथ कोई देश अकेला खड़ा नहीं हुआ। नोबडी स्टूड कि इंडिया 100% राइट है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मॉरल हाई ग्राउंड था इंडिया के पास, जब पहलगाम की इंसिडेंट्स हुई और लोगों के में जो आउटरीच था, पूरे वर्ल्ड लीडर्स में भी आउटरीच था, एवरीबडी सेड वी सपोर्ट इंडिया, वो मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो ऑपरेशन सिंदूर तक लिमिटेड था। उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, उससे इंडिया ऑल्सो बिकेम काइंड ऑफ अ रोग नेशन, की एक दूसरे में लड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जिस तरह से पेश आना शुरू हो गया है कि ये बेसिकली कश्मीर की प्रॉब्लम है, जो ट्रंप भी बार बार कह रहा है, ये कश्मीर की, दिस वाज नॉट अ कश्मीर प्रॉब्लम, दिस वाज अ टेररिज्म प्रॉब्लम। कश्मीर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है कि वो कश्मीर पे हिस्सा चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उस पर कब्जा हो, इंडिया चाहता है पीओके पे कब्जा, दैट इज अ कश्मीर प्रॉब्लम जिसका डिस्कशन है। जो ये घटना थी वो टेररिज्म की घटना थी, जो वहां पे लोगों को भेजा गया और हमारे लोग मारे गए। वो भेजा गया या वो कश्मीरी थे, दैट इज ऑल्सो अनदर थिंग विच इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। परंतु कश्मीर की अब ये जो इशू वर्ल्ड में जिस तरह से पेश आ रहा है, और जो ट्रंप ने आज दूसरा बयान दिया कि ये कश्मीरी, उसमें भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। This is a massive failure, massive diplomatic failure on India side, और उसका ये है,
आप ये देखिए टर्की 100% बिहाइंड पाकिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, पहले ये होता था चाइना अलग था, पाकिस्तान पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता था। इस इलेक्शन में टोटल वॉर मशीन्स, टोटल वॉर गेम्स जो है वो चाइना के साथ सारा टेक शेयर करके हुए हैं। जो पाकिस्तान, और एक बात हम भूल जाते हैं कि ये 1971 या 1999 भी नहीं है, ये कारगिल या ये 71 की वॉर नहीं है, दिस इज नाउ अ टेक्नोलॉजी वॉर। एंड टेक वॉर में अगर आपके पास लोग कम भी हैं, then also it doesn't matter. Tech war can be fought from the Chinese, from Shaoxing also, from any place in China also. They can send the drones and they can manipulate it. वो यहाँ से भेजना है, but everything can be manipulated, mastered and monitored from different places. So इस समय चाइना और पाकिस्तान का एक common front बना है, an unlimited supply of money, unlimited supply of weaponry to Pakistan, and especially this IMF loan also. All these things are extremely critical and bad signs for India, and this is going to be difficult to contain. और इसका डैमेज कंट्रोल मोदी किस तरह से कर, मुझे वरी इस बात की ज्यादा है, क्योंकि सीज फायर, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान के पास लूज करने को कुछ नहीं है, उनकी तो वैसे ही हालत खराब हो रखी है। इंडिया के पास इकोनॉमी इतनी, जैसे एप्पल ने अपना वहां पे असेंबलिंग में शुरू कर दिया, इंडिया इकोनॉमी बूम करती अगर वो एक पीसफुल और स्टेबलाइज नेशन होता है। इंडिया हैज अ लॉट टू लूज, सो आई होप restraint happens. I hope आगे कोई मोदी की जो इमेज को डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई उल्टी सीधी हरकतें अगर नहीं